आज की कहानी है कबड्डी से खाकी तक। कभी जो बच्चा मिट्टी में कबड्डी खेला करता था, आज वह अपराधियों से देश को बचा रहा है। कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हरियाणा की मिट्टी में जन्मा, नाम है रोहतास सिंह बिरवाल। हरियाणा की यह धरती ही अलग है। यहाँ के लोग मिट्टी से सोना उगाते हैं, खेतों में पसीना बहाकर अन्नदाता बनते हैं और खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करते हैं। इसी धरती से एक लाल निकला जो गांव की गलियारों में बच्चों से कबड्डी सीखता था। उसके पास न तो साधन थे और न सुविधाएं, लेकिन एक हौसला था, एक जज्बा था, एक सपना था। लोग हंसते थे, कहते थे खेलेगा कूदेगा तो क्या कमाएगा, लेकिन उस बेटे ने मिट्टी को अपनी ताकत बनाया और कबड्डी के मैदान में वे दाव पेच खेले जिन्होंने सबको चौंका दिया। जिला जीता, राज्य जीता और फिर राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर अपने गांव बुढ़शाम और जिले पानीपत का मान बढ़ाया। पर कहानी यही नहीं रुकी। उसने ठान लिया कि अब खाकी पहनकर देश की सेवा करेगा और मेहनत करके आज वो हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर है। आज जब वह वर्दी पहनता है तो सिर्फ एक अफसर नहीं दिखता, बल्कि हरियाणा के उस बेटे की तस्वीर दिखती है जिसने साबित किया कि गांव की धूल भी मेहनत से सोना बन सकती है। कबड्डी से खाकी तक की है सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सफर नहीं, बल्कि हरियाणा की मिट्टी की वो ताकत है जिसको आज आप महसूस करोगे इंस्पेक्टर रोहतास सिंह के रूप में। उन्हीं की कहानी और उन्हीं की जुबानी होगी। छोरा मैं हरियाणे का, रोहतास सर नमस्कार। नमस्कार जी राहुल जी। हमारे शो हरियाणा हीरोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। अच्छा सर, हमारे जो दर्शक हैं वे ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हो, आपका जिला कौन सा है और आपका गांव कौन सा है। पानीपत के एक छोटे से गांव बुढ़शाम का रहने वाला हूँ। बुढ़शाम जो पानीपत से रोहतक रोड पे पानीपत से जो रोहतक रोड जाता है वहाँ, उस पे मेरा गांव पड़ता है। जी जी। और एक छोटे से किसान के घर में मैं पैदा हुआ था जी। और मैंने गांव बुढ़शाम से, अपने गांव से ही अपनी कबड्डी स्टार्ट की है। कबड्डी और कुश्ती में पहले दोनों ही करता था, फिर करते करते हम कबड्डी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले गए। कबड्डी में हम खेलते खेलते हमने बहुत ज़्यादा हार भी देखी है, बहुत ज़्यादा हार देखी है, लेकिन खेलते हमने फिर हार से बहुत इतना सीखा कि हम आज मतलब गिर गिर के ही सवार होता आदमी, हम हारे हारे। फिर हमने कोई भी टीम ऐसी नहीं छोड़ी जो हमने नहीं हराई हो। हमने सब, जिसने हम हराए थे हम सबको हराया। ऐसा भी एक उदाहरण हुआ है, जिस टीम ने हमारे को 1 नंबर दिया था पहली बार, उस टीम को हमने जब से हराया है आज तक हम उससे कभी नहीं हारे। बहुत अच्छी। अच्छा सर ये बताओ, देखो भरे मंच पे स्वीकार करना कि भाई हमने बहुत ज़्यादा हार देखी है, तो ये भी अपने आप में एक सीखने लायक बात है कि हम स्वीकार करते हैं कि हम हारे हैं, तो इट मीन्स आपने जीत भी बहुत ज़्यादा की होंगी। और हार जो हमें सिखाती है वो हमें कोई नहीं सिखाता जी। तो सर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आप बताए खेल से पुलिस तक की जो यात्रा आपकी रही, तो उस यात्रा के बारे में बताया कि खेल के दिनों में ही आपने ये सोच लिया था कि भाई मुझे पुलिस में जाना है, तो वो कहानी क्या थी? ये जो जब हमें गांव में जो है ना, एक कबड्डी और कुश्ती ही दो गांव का एक लोकल गेम है जी। हर आदमी, गांव का आदमी है जो ये सोचता है भाई मैं खेलूं, अच्छा खेलूं और मेरे रोजगार मिले। फौज पुलिस तक का ही मतलब आदमी का मतलब गेम का इंटरेस्ट होता है, फौज पुलिस की नौकरी मिल जाए। जी जी जी। गांव में बेसिक यही होता है कि भाई फौज और पुलिस दो ही, क्योंकि खिलाड़ी पढ़ाई में तो ढीले होते हैं, इसलिए फौज पुलिस तक ही पहुंच सकते हैं। तो मैंने मेहनत करते करते मेरा CRP में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिर हरियाणा पुलिस ज्वाइन करी मैंने 1995 में। अच्छा 1995। मेरे को मेरे माँ बाप का और मेरे बड़े भाई हैं सत्यवान जी फौजी साहब, उन्होंने कहा बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा। उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि हारे हम हारी नहीं देखी, हार देखते देखते आदमी सोचा भाई मतलब छोड़ो यार, लेकिन उन्होंने हौसला बढ़ा। मेरे पिताजी ने कभी 5-5, 6-6 भैंसों ने दूध दिया, लेकिन उन्होंने दूध नहीं बेचा, हमारे को पिलाया। हम कबड्डी से, एक मेरा छोटा भाई अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड, जसवीर अर्जुन अवार्ड। क्या नाम है उनका? जसवीर। एक मेरा छोटा भाई है इंस्पेक्टर करमवीर। इंस्पेक्टर करमवीर, हाँ जी। तो कबड्डी से ही है हमारा सब कुछ। हम तो कबड्डी को ही अपना धर्म, कबड्डी को ही अपनी माँ, कबड्डी को अपना बाप, कबड्डी को अपना गांव, हम तो कबड्डी को ही सब कुछ मानते हैं। तो जैसे आपने बताया कि पहले ब्लॉक लेवल से, फिर जिला लेवल से, फिर आप नेशनल लेवल तक खेले जी। तो सबसे ज़्यादा जो आपको टफ कंपटीशन रहा नेशनल लेवल तक, जी, जहाँ पे आपको कोई ऐसा यादगार मैच रहा हो कि
नेशनल लेवल तक, मुझे वो यादगार मैच सबसे ज़्यादा है, उस मैच के बारे में बताओ। हाँ, जब टप तो हर कंपटीशन ही टप था, क्योंकि पहले जब हम पुलिस में भर्ती होने के बाद एक हमारा जो पुलिस के मैच होते हैं हमारे, एक पीटीसी पुलिस एचएपी जी हरियाणा पुलिस का ही मैच था, हरियाणा रेंज का। तो उसमें जो वो मैच था ना, वो मेरा मतलब उसमें मैं बेस्ट रेडर निकला था, बेस्ट प्लेयर निकला था। वो मेरा बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग मैच था। और उसके बाद नेशनल और ऑल इंडिया पुलिस, उनमें जब से हरियाणा बना है, पुलिस बनी है, मेडल था ही नहीं कभी। ऑल इंडिया पुलिस में मेडल नहीं आया था कभी, हरियाणा पुलिस का जी। हमारे भर्ती होने के बाद जब हम मेडल आया, मैं उस टीम का मेंबर था। बहुत अच्छा सर। जो ये प्रेरणा है कि भाई आपको कुश्ती की, जो आपने कबड्डी की जब से सीखना शुरू किया और जब से भर्ती हुए, तो जब आप पहली बार भर्ती हुए, एक नौकरी की तलाश हर युवक को होती है जी। तो नौकरी में जब आप आए तो लोगों की क्या विचारधारा बदली कि रोहतास सिंह जो कबड्डी खेलता था आज पुलिस में भर्ती हो गया? एक लोगों की धारणा ये होती है कि अभी अपने घर परिवार का सहारा बन गया, तो उसके बाद क्या विचार थे? क्योंकि लोगों के पहले ये भी विचार होंगे कि भाई ये तो खेलता है, इसका करियर पर पाना मुश्किल है, तो उसके बाद लोगों के क्या विचार बदले? जब हम खेलना शुरू करें, जब हार होती थी ना हमारे गांव के जो थे, जो खेल देखने जाते थे, वो ये कहते थे, भाई क्या कर रहे हो यार, तुम तो दुनिया जाओ वहीं हार जाते, तो हम नहीं जाते तुम्हारे साथ। लेकिन जब हम जीतना शुरू हुए, फिर हमारे गांव से ट्रैक्टर ट्रेली भर के अच्छा हमारे हमारे साथ जाती थी खेल देखने के लिए। तो हमने इतना हौसला मिलता था उनसे भी बहुत ज़्यादा, भाई हमारा सारा गांव हमारे पीछे खड़ा है, हम खेलते थे तो मतलब जीतते थे तो हमारे गांव के आदमी बड़े खुश होते थे। अगर एक तरफ भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, एक तरफ हमारा चल रहा हो, तो मेरे गांव के आदमी भारत पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे, हमारा मैच देखते थे। बहुत बढ़िया सर। एक सवाल है, हमारे दर्शक भी बड़े उत्साह में हैं उसको जानने के लिए कि कबड्डी ने एक व्यक्ति के रूप में आपको, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आपको कैसे विकसित किया, इसे बताओ। कबड्डी ने आज, कबड्डी की बदौलत ही आज मैं हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ जी। कबड्डी की वजह से ही मुझे मेरा गांव, मेरा जिला और मेरा हरियाणा मेरे को जानता है, भाई रोहतास भी कोई बुढ़श्याम गांव का खिलाड़ी रहा है। क्योंकि कबड्डी ने तो मेरे को नहीं, मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को, मेरे गांव को, मेरे उसको कबड्डी ने ही जनवाया है। ये तो मतलब एक आम किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी आड़ी आदमी थे, खेती करते थे, उसने कौन जानता था, मेरे गांव भी पूरा जानता था। लेकिन मेरे कबड्डी खेलने से भाई उन्हें सबने पता लगा, भाई ये नफे का लड़का है, ये नफे का लड़का है। मेरे पिताजी को जानने लगे, मेरे माँ बाप को जानने लगे, मेरे गाँव को जानने लगे, मेरे इसी से ही मेरी, और मैं आज सिपाही भर्ती हो गया, इंस्पेक्टर पद पे हूँ। तो विकसित हैं, कबड्डी ने ही तो किया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन सर ये है आपको कि क्या कभी हार से कुछ बड़ा सबक मिला है जब कबड्डी के दौरान कोई मैच की घटना? हाँ, कबड्डी का मैच, हार से तो हमने बहुत कुछ सीखा है। एक हार नौलथा गांव में हमारी ऐसी हुई थी, जो हमारी कबड्डी की टॉप टीम होती थी, वो एक कमजोर ही टीम ना रही थी। जिस टाइम हमारा गांव, सारा गांव मैच देखता था, लेकिन हमारे गांव ने वो टूर्नामेंट नहीं देखी, वो टूर्नामेंट छोड़कर गांव में ही चले गई। क्योंकि मतलब वो हमारी, हम ज्यादा उसमें आ गई, कई को हो गया उसमें, हम वो हार मारे। मतलब याद आज भी बुढ़श्याम गांव के किसी भी खिलाड़ी से पूछेंगे ना, भाई सबसे तगड़ी हार थारी कौन सी हुई, वो कोई नौलथा गांव में नंदल की टीम न रहा थे। अच्छा, वो सबसे बड़ी हार है हमारी। नौलथा गांव में जो नंदल की टीम हुई थी, उससे वो वो हार आज तक आपको मतलब उस हार को आज चुभती है, वो आज तक। हाँ, उस हार को भी आप नहीं मानते। जब हमने एक पॉइंट मिला था ना पूरे मैच में, उसको भी हार नहीं मान रहे हम इतनी, जितनी उस मैच को हार। क्योंकि उस टाइम हम फिट फोर थे, गति सुसावा थे, लेकिन उस टाइम हम एक नंदल गांव की टीम में रहे थे। वो हार सबसे बड़ी हार हमारी, बाकी तो हार हमारे याद नहीं कितनी थी। सर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी ने आपके जीवन को कैसे बदला? मतलब कोई भी ऐसी बात बताओ जो लगता है कि भाई कबड्डी ने हमारे जीवन में एक अनुशासन स्थापित कर दिया। अगर हम कबड्डी नहीं खेलते ना जी, तो शायद हम नौकरी भी नहीं लगते जी, नौकरी नहीं लगते तो बदलाव भी कुछ नहीं होता, जी, सब फैलता। नौकरी लगी तो नौकरी के साथ साथ हर चीज मिल गई हमने, भाई मान सम्मान भी मिल गया जी, और ब्याह शादी भी होगी। अगर नौकरी नहीं लगते जान तो पहचान शायद सब। जान पहचान हर चीज मिल गई। नौकरी ने ही सब कुछ दिया। पहले कबड्डी ने नौकरी दी, नौकरी ने सब कुछ दिया है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा मन में है मेरी तरफ से कि जैसे आप कबड्डी से इंस्पेक्टर बने और
दूसरे नॉर्मल लड़के भी इंस्पेक्टर बने, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ किसी भी अधिकारी के सामने जब जाते थे कि मैं नेशनल लेवल पे गोल्ड हूँ, मैं कुछ हूँ, तो दूसरों से कभी सम्मान ज़्यादा मिला इस चीज़ को लेके? हाँ हाँ, मिलता था। जब भी मतलब हम कहीं मान अपने सीनियर अफसर के पास जाते थे तो उसे बताते सर मैं ऑल इंडिया पुलिस का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ या नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मतलब अलग से ही सम्मान मिलता था, भाई आइए पहलवान जी आइए, ऐसा मतलब ये होता था। हर अफसर कहता था वो बैठो पहलवान जी, मतलब क्योंकि उन्हें पता है भाई उन्हें मेडल दिया है, पुलिस को मान सम्मान दिया है, मेडल मिला है, मेडल कोई छोटी बात नहीं होती। सर एक बात बताओ, जो पुलिस में इंस्पेक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कि मतलब स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको बहुत सारे विभाग में जाने की छूट होती है, लेकिन आपके मन में यही क्यों आया कि भाई पुलिस में ही जाना है और खासकर हरियाणा पुलिस में जाना है? ये बात दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ, मतलब जो जब हम नौकरी लगे ना उस टाइम तो पुलिस को ही मतलब अहमियत थी गांव में। अगर जो लड़का पुलिस में या फौज में लगता था ना, पुलिस की नौकरी मिल गई, पुलिस की ही चाहते थे, महसूस होती थी कि भाई मतलब पुलिस की आदमी, जब पुलिस है ना, जब पुलिस की वर्दी पहन के आदमी निकलता है ना तो ऑटोमेटिक ही मतलब आदमी मतलब और खुला खुला कॉन्फिडेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर कबड्डी की ट्रेनिंग और पुलिस की ट्रेनिंग अगर मैं देखूं कि कुछ तो अंतर होता होगा, हाँ। तो वो थोड़ा अंतर जो है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि पुलिस की ट्रेनिंग और कबड्डी की ट्रेनिंग में क्या फर्क होता है? पुलिस की ट्रेनिंग और कबड्डी की ट्रेनिंग में, कबड्डी में भी भागदौड़ है, पुलिस में भागदौड़ है जी, लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग में उसके साथ साथ कानून का भी ज्ञान कराते हैं, भाई कानून के हिसाब से चलना है। लेकिन कबड्डी और या पुलिस की ट्रेनिंग दोनों में भाई ये तो सिखाते हैं अनुशासन और एकता जी। ये तो दोनों चीजें में, कबड्डी में भी गेम में भी अनुशासन और एकता जरूरी है और इसमें भी पुलिस ट्रेनिंग में भी, लेकिन इसमें कानून का ज्ञान और एक्स्ट्रा सिखाते हैं। सर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि खेल के दौरान ऐसी क्या बातें आपने सीखी जो अब पुलिस में आपके काम आ रही है? हाँ, पुलिस में जब खेल में मैंने एक चीज थी, जब मैं टीम का कप्तान होता था तो मैं अपनी टीम को मेरे हिसाब से ही, मतलब एक आदमी का नेतृत्व होता था, उसमें जो टीम एक संगठन के तौर पर काम करती थी ना, एकता के उस पर एकता में बल होता है, ऐसे ही पुलिस में भी। अब मैं SHO हूँ तो अब अगर मेरी टीम एक उससे चलेगी, अनुशासन से चलेगी तो हम कामयाब हो। अगर कहीं रेड पर गए हैं तो अगर हम एकता के साथ करेंगे तो बिल्कुल कामयाब हो पाएंगे। खेल में भी यही बात है, जब अगर इकट्ठे होकर ना एकदम एक पर टूट पड़ेंगे तो कामयाब होंगे, अगर एक एक जाएगा तो लॉस है। सर एक बात बताओ कि कुश्ती के इस सफर में परिवार और समाज कि मैं दोनों की बात करूं कि जब एक बच्चा होता है उस पर एक परिवार और समाज दोनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो समाज और परिवार का इस कुश्ती की जो जीवन संघर्ष है उसमें क्या योगदान रहा? योगदान की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, योगदान मेरे लिए तो ना जी, मेरा परिवार और मेरा गांव आज भी, और खेलता था जब उस टाइम भी, मतलब मैं तो मेरे गांव को ऐसा था भाई मैं किसी के घर भी जाके दूध पी सकूं, घी खा सकूं, मेरे को किसी ने भी मनाही नहीं थी। जैसे एक खागड़ नहीं होता है भाई, मतलब गांव में कहीं भी गाँव, मेरे लिए मेरा गांव इतना सहयोगी रहा है भाई, मैं कहीं किसी के भी घर में चला गया तो मैं मतलब अगर अपने घर से बाहर चला तो मैं दूध में रहूंगा बाहर, मतलब मेरे रोटी खाने की जरूरत नहीं कर। उनको मतलब उनको कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद थी कि रोहतास सिंह हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। हाँ, मतलब ये देखो शिष्टाचारी और अच्छा कोई भी है, पढ़ाई में है, लिखाई में है, किसी तरह में। हम गेम में थे तो गेम, मतलब मेरे गांव का जब गेम की तरफ रुझान है ना तो मेरे गांव ने बहुत ज़्यादा सहयोग मेरे को दिया, बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। और फिर पहली बात एक और होगी भाई, मैं खेलते खेलते मैं भर्ती हुआ, सबसे पहले बुढ़श्याम गांव में सबसे पहले गेम से नौकरी मैं ले गया था। सबसे पहले गांव में सबसे पहले गांव में नौकरी लगा मैं। इसी कारण मेरे गांव में ये होया भाई, मतलब रोहतास एक होड़ लग गई कि भाई अगर रोहतास भर्ती हो गया तो हम भी स्पोर्ट्स कोटे से जो है भर्ती हो, खेल में भेजे, नौकरी मिले हमें, गेम नौकरी में। ये तो एक आप अपने गांव के लिए नौकरी के क्षेत्र में एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी आपको कह सकते हैं। हाँ, मेरा गांव मेरे को इस मानता भी इस चीज में, मेरा गांव मेरे से इसको मानता भी है और मैं भी अपने गांव को बहुत मतलब सहयोग मानता हूँ भाई। मेरा गांव मतलब इस उसमें क्षेत्र में बहुत ही अच्छा गांव है। सर ऐसा भी होता है, मान लो अगर कोई गांव में से कोई एक जो लड़का पहली बार नौकरी पे लगता है, स्पोर्ट्स कोटे में लगो या किसी बड़ी सी नौकरी पे लगो
एक अलग सा हटके, तो उसके उस गांव वाले नहीं बल्कि जो दूसरे गांव वाले हैं जिनमें कोई इस तरीके से जॉब नहीं लगता, तो उस चीज़ में भी उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप इंस्पेक्टर बने तो इस दौरान आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष कब करना पड़ा, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये भी घूम के आता है कि ये कभी आपका मन टूटा हो कि भाई नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहिए और हमें कुछ और कर लेना चाहिए, क्योंकि एक जो प्रतियोगी छात्र है या कोई भी खिलाड़ी है उसके जीवन में कभी एक बुरा दौर आता है, तो कभी बुरा दौर आया है इस तरीके का? हाँ, जो हमने इस खेलते खेलते जो दिक्कतें आई हैं, एक बार ऐसा आया था हमारे, जो हम ठीक हो गए थे, जीतते हम और पॉलिटिक्स के बगैर फायदा कोई और उठा जाए, तो बीच में हमने एक बार कुछ मन में ये आ गया था भाई शायद आगे हमारा नंबर नहीं पड़ेगा, गेम छोड़ कर कुछ और काम कर लो। लेकिन मेरे पिताजी ने और मेरे भाई ने, जो उन्होंने और हमारे उस्ताद जी ने ये बात कही, जो भाई आप एक और खेलोगे तो अच्छे बनोगे, अच्छे बनोगे, जो मेहनत कर रहा ना परमात्मा उसका नहीं रखता, उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। तो हम खेलते रहे, हमने नौकरी भी मिलेगी और आज इस जगह है, मतलब मेहनत करके ही है। सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या कबड्डी का खेल स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद करता है, कि अगर हम कबड्डी खेलेंगे तो हमारा जीवन शैली या हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? इसके बारे में शायद आपसे बेहतर जवाब जो है कोई नहीं दे सकता। जी बिल्कुल, कबड्डी नहीं, कोई भी खेल, अगर कोई भी खेल खेलेगा तो आदमी शरीर को टाइम देगा, क्योंकि कोई भी गेम, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी गेम है तो बगैर फिजिकल के होता है। जो फिजिकल करेगा आदमी तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ है तो मतलब मेहनत करेगा, फिट रहेगा तो हर चीज़ ठीक है। मेहनत परमात्मा किसी की रखता नहीं, जो मेहनत करा किसी भी फील्ड में कर लो, और जो गेम में तो करी है तो हमें तो इसके, हम आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हम तो बिल्कुल बैठे हैं, हमने मेहनत करके इस जगह आए हैं, नहीं हमारी कोई सिफारिश थी नहीं कुछ था। हमारा अगला सवाल है सर कि एक पुलिस निरीक्षक के रूप में आप कबड्डी के खेल को कैसे बढ़ावा दोगे, खासकर युवा पीढ़ी के बीच में? हाँ, आज मैं इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूँ, और इंस्पेक्टर स्टेट लेवल का अफसर होता है, उसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। मैं जहाँ पर भी लगूंगा, मैं यमुनानगर हूँ, मैं जहाँ पर भी लगूंगा मैं कोशिश करूंगा कि मेरे थाना क्षेत्र में जिस भी गांव में बच्चे कबड्डी खेलते होंगे उनको मैं समय दूंगा, और जितना भी हो सकेगा समय दूंगा, और जितना भी हो सके, जितना मुझे पता है मैं उनको मोटिवेट करूंगा और बताऊंगा। हमारा अगला सवाल है कि आपको क्या लगता है कि जो कबड्डी और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल हैं, तो क्या वो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज को जोड़ने के लिए? जी बिल्कुल, जो कबड्डी और कुश्ती है एक लोकल गेम है जी, गांव का गेम है, कम खर्च का गेम है। इसने जो भी कबड्डी खेलता है या कुश्ती करता है तो इसकी तो क्या नाम है, अकेला ना तो कबड्डी खेल सकता ना कुश्ती कर सकता, इसमें तो सहयोग की जरूरत होती है भाई एक दूसरे की, और एक दूसरे का तो सहयोग होगा तो कबड्डी भी खेली जाएगी और कुश्ती भी करी जाएगी। लोकल गेम है, कम खर्च का गेम है, इन्हें कोई भी खेल सकता है, और जो खेल लगा वो तंदुरुस्त भी रहेगा और दुरुस्त भी रहेगा। सर, आप जैसे कि पुलिस में इंस्पेक्टर है तो काफ़ी सारे जो स्कूल में प्रोग्राम हैं, कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं, तो आपको बुलाते ज़रूर होंगे, तो वहाँ पे भी आप जो है, क्या कभी ऐसा होता है कि भाई युवा पीढ़ी को उस कॉलेज में आपने संदेश दिया हो कि भाई कबड्डी खेलोगे, कुश्ती खेलोगे तो एक आप अच्छा करियर बना सकते हो, एक करियर काउंसलिंग के रूप में कभी आपने बच्चों को स्पीच या भाषण दिया है? ये अब जो हरियाणा सरकार जी और हमारी पुलिस जी की तरफ से भी ये हमारे पास एक SHO होते हुए पीरियड है, भाई आप स्कूल में कॉलेज में जाओ जी, और बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में, यातायात के नियमों के बारे में, इनके बारे में आप बता के आओ। तो हम जाते हैं, तो जब हम खिलाड़ी हैं तो हम खेल की बात ज़्यादा बताते हैं बल्कि दूसरे की बजाय। सर, एक सवाल है हमारा कि रिटायरमेंट के बाद आप कबड्डी के खेल से दोबारा जुड़ना चाहोगे? हाँ, मेरे को कबड्डी ने इतना कुछ दिया है जी, तो मैं अब जो अपना समय दे रहा हूँ सारा पुलिस डिपार्टमेंट को दे रहा हूँ, उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर से कबड्डी से जुड़ूँ, और जो जहाँ भी मतलब मैं रहूँ वहाँ मैं कबड्डी की टीम तैयार करूँ और अच्छे खिलाड़ी तैयार करूँ।
सर एक सवाल और है, आपको कब ऐसा लगा कि आपने कबड्डी में बड़ा कर दिखाया? वो क्या था, नेशनल खेलने के बाद या जॉब मिलने के बाद? हाँ या कब? हाँ, मैंने जब लगा, जब मैं सबसे पहले तो मैं गेम शुरू करके भर्ती हुआ, जब मुझे पूरा मतलब वो महसूस हुआ था भी मैं मतलब पुलिस में भर्ती हो गई, मतलब अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद पुलिस में भर्ती होने के बाद जब ऑल इंडिया पुलिस में गोल्ड मेडल लेके आए ना, उससे पहले गोल्ड मेडल हरियाणा पुलिस का कभी आया ही नहीं था। जब गोल्ड मेडल आया था, जब मतलब पूरे न्यू खुश हो गए थे हम भी, हमारी पुलिस भी, हमारा परिवार भी, सब न्यू खुश हुए थे भाई हरियाणा पुलिस, कबड्डी में हरियाणा पुलिस ने गोल्ड मेडल जीता है। जी, और आप उस टीम का हिस्सा थे? और हम उस टीम के मेंबर थे। आज कभी भी याद आता होगा वो मैच? हाँ, वो तो देखो, वो पल तो जो अलग ही चीज थी ना, जब कभी किसी पुलिस का मेडल आया ही नहीं और हम गोल्ड मेडल लेके आए, वो मतलब ये पल तो याद आने की चीज है ही। मेडल ना आना कभी भी, और एकदम से गोल्ड मेडल आना, गोल्ड मेडल आना उसमें भी बहुत बड़ी बात बहुत। है। सर आपके कबड्डी के सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन है, जिनको आप अच्छा खिलाड़ी मानते हो? देखो, खिलाड़ी तो इंडिया में काफ़ी हमारे टाइम में भी अच्छे रहे, बाद में भी, लेकिन जो मेरा छोटा भाई था ना, जसवीर और मोटा, जो आज अर्जुन अवार्ड है, जब वो कबड्डी खेलता था ना न्यू फिरकी की तरह, मुझे तो उससे अच्छा खिलाड़ी कोई लगता नहीं। बाकी भाई भी है और स्टूडेंट? भाई भी मेरा स्टूडेंट, कई साल बेस्ट प्लेयर रहा हो, कई साल लगातार। जैसे कि आप, सर आप एक बात बताओ, जैसे कि आप कबड्डी खेलकर पुलिस में भर्ती हुए, तो इस चीज़ को लेकर गांव में जो बच्चे हैं वे घर पे भी आते होंगे और वे आपको एक अपना आइडियल भी मानते होंगे, तो आपने अपने प्रयास से गांव या गांव के आसपास के कितने बच्चों को कबड्डी के लिए गाइडेंस और मोटिवेट किया है जो आज गवर्नमेंट जॉब पे हैं, उनके बारे में बताओ। मेरे कबड्डी खेलने से जी, मेरे गांव में बहुत ही ज़्यादा कबड्डी का इंटरेस्ट बढ़ा। जी, मैं जब भर्ती हुआ ना, मेरे भर्ती होने के बाद और बच्चों ने भी गांव में शौक हो गया कबड्डी खेलने का। मेरे गांव से एक एशियाड में जी, 2 बच्चे, एक एशियाड में मेरे गांव से थे। एक ही एशियाड में 2 एक बच्चे? एशियाड में 2, एक ही टीम में? एक ही गांव के 2 लड़के तो एक बार एशियाड में थे। जी, और इस तरीके से नेशनल में और ऑल इंडिया पुलिस में और उसमें मतलब हर जूनियर नेशनल में, सीनियर नेशनल में, स्कूल नेशनल में, इंटर यूनिवर्सिटी में हर साल मेरे गांव के कई लड़के खेलते हैं। आज मेरे गांव के करीब 100 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बाद नौकरी लगे हैं और वो मेरे को अपना वो मानते हैं भाई, मतलब भाई रोहतास की बदौलत आज जब वो हर आदमी मतलब मेरे को मानते हैं भाई, हाँ मतलब हमने इससे प्रेरणा मिली है और हम कबड्डी गेम में, और मतलब हर पुलिस में, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, सभी फोर्सों में और फौजों में, सभी में हमारे गांव का एक बच्चा जरूर मिलेगा कबड्डी टीम में। सर मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा मैच या टूर्नामेंट था? हम जब प्लस 2 में पढ़ते थे ना, स्कूल डिस्ट्रिक्ट हुई थी पानीपत में, ऊपरा खेड़ी और बुढ़श्याम का मैच था। उस मैच में हमारा मतलब हम जीते थे ऊपरा खेड़ी से, और हम स्टेट में गए थे पहली बार। स्टेट में जाना ही हमारे लिए बहुत ही उसकी बात थी, क्योंकि उससे पहले स्टेट में हम गए नहीं थे। पहला हमारा स्टेट में जाना, स्टेट में जाने के बाद फिर हमारा नौकरी की तरफ टर्न हो गया। इस जी, तो आपका ये लगभग ये टर्निंग turning पॉइंट या point, फिर ये जो है turning ना एक बड़ा बदलाव था जिंदगी में? बदलाव। सर आपसे एक क्वेश्चन था, कबड्डी के मैदान में पुलिस की वर्दी तक का सफ़र कैसे तय करा आपने? हाँ बेटा, ऐसा है, कबड्डी खेल से, कबड्डी के कारण ही हम पुलिस में आए हैं। कबड्डी अगर नहीं खेलते तो पुलिस में भी नहीं आते। कबड्डी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पुलिस में सिपाही भर्ती होके आज इंस्पेक्टर बने हैं, कबड्डी से ही बने हैं। क्योंकि गेम से भर्ती हुए, गेम में रहे, गेम में मेडल आया, और आज सिपाही से हवलदार, हवलदार से एएसआई, सब इंस्पेक्टर, आज इंस्पेक्टर। ये कबड्डी के कारण ही इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारी है। बहुत अच्छी अचीवमेंट रही सर। अभी यहाँ तो क्या, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, आपका कबड्डी का सबसे यादगार मैच कौन सा था? जो मेरा सबसे यादगार मैच है, 1996 में मैं ट्रेनिंग में था, पीटीसी की तरफ से खेल रहा था, और पीटीसी
मतलब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और HAP हरियाणा पुलिस अकेडमी, इनका आपस में मैच होया था, जिस मैच में मैं बेस्ट प्लेयर निकला था। और जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर के जो जवान थे, उन्होंने मतलब इतनी किल की मारी, इतना हौसला बढ़ाया, उस मैच में मैं बेस्ट प्लेयर निकला। और 4,000 रुपये ग्राउंड में उसी टाइम, जब तनख्वाह 3,000 थी, 4,000 रुपये प्रोत्साहन के इनाम के वो मेरे को उस टाइम मिले हैं। कि मेरे जो ट्रेनिंग के जो साथी थे, वो जो दर्शक थे, उन्होंने खुश होकर ने उस मैच, वो मेरा बहुत ही यादगार मैच है। अब एक सैलरी से ज़्यादा जब इनाम मिलता है तो सर बहुत अच्छा एक अनुभव होता है। हाँ, तनख्वाह 3,000 और इनाम 4,000 रुपये। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने अपने मुश्किल समय में खुद को मोटिवेट कैसे करा? बेटा ऐसा है, मैंने मुश्किल समय में मेरे को मोटिवेट मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई और मेरे उस्ताद, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि मतलब आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो हमने मेहनत करी और मेहनत करके ने हम पुलिस डिपार्टमेंट में नियुक्त हुए और गेम बेस से नियुक्त हुए। ये हमारा मतलब लक्ष्य था, भाई हमें नौकरी मिले, तो हम नौकरी मिली। और आगे फिर पुलिस में भर्ती होने के बाद हमारे कोच साहब थे कृष्ण हुड्डा, उन्होंने हमारे को आगे ऑल इंडिया पुलिस में और नेशनल में उनमें उनके कारण हमने मेडल जीते हैं। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, खेल के दिनों में आपका कोई मज़ेदार कोई घटना जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? एक बार हम जब भर्ती होने से पहले की बात है, पुलिस में नौकरी आने से पहले, एक सोनीपत के गांव बिरोदा में पुलिस थाने के अंदर कबड्डी का टूर्नामेंट हो रहा था। वहाँ हम खेलने के लिए गए। हमारे पूरे खिलाड़ी भी नहीं थे, एक खिलाड़ी हमारे गांव का वैसे खेल देखने के लिए गया था। हमने पूरा करने के लिए, क्योंकि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते, 6 हम खेलने वाले थे, 7वां हमने उसको खड़ा कर लिया, अनट्रेंड को। और उस अनट्रेंड ने ऐसा काम दिया हमारे को, ट्रेंड से भी फालतू। वहाँ जो हरियाणा की टॉप टीम थी वो सभी आई हुई थी, और वहाँ हमने सभी को हराया और हम फर्स्ट आए। फर्स्ट आने में एक अनट्रेंड खिलाड़ी के साथ मिलकर भी हमारी टीम फर्स्ट आएगी। वो परमात्मा ने हमारा साथ दिया, हम मेहनत करे थे, मतलब बहुत अच्छा, वो इंटरेस्टेड ही मैच हुआ हमारा वो। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे शो में आए और आपने जो हमारे बच्चे हैं, हमारे दर्शक हैं, इनको बहुत मोटिवेट किया, बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। इसके लिए हरियाणा हीरोज शो की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। नो मेंशन।